यहाँ पर आपके प्रश्न नंबर 4 में पूछा जाता है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर ये आपका 5 नंबर का पूछा जाता है, 2 आपका दिया रहता है, दोनों में से कोई एक करना होता है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 में पूछता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, 2 नंबर का पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि श्लोक लेखन आपको कैसे लिखना है, उसके बाद ये जो आपका श्लोक देता है इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कैसे करना है। इस वीडियो में आपको बहुत आसान तरीके से ट्रिक के साथ बताने वाले हैं इसको, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो से आपका 5 और यहाँ का 2 7 नंबर बिल्कुल आसान तरीके से फिक्स हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 ये यहाँ पर है, 5 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ पर एक श्लोक दिया है, मानम हित्वा प्रियो भवत, क्रोधम हित्वा न सोचयत, काम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। अथवा करके दिया जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत। तो देखिए जो आसान लगे वो आपको करना है। तो हमको ये आसान लग रहा है तो ये वाला हम बताएंगे आपको अच्छे तरीके से। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले आपको हेडिंग कैसे बनाना है। तो ये आपका प्रश्नोत्तर 4 में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर हेडिंग बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर। क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर। अच्छे तरीके से लिखेंगे प्रश्नोत्तर 4, ठीक है ना। और प्रश्नोत्तर 4 में कौन सा वाला हम कर रहे हैं? अथवा वाला हम जा रहे हैं करने। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अथवा, और अथवा लिखकर ब्रैकेट में इस तरीके से बंद कर देंगे और इसको हम अंडरलाइन कर देंगे अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अच्छे तरीके से इसको अंडरलाइन कर देंगे, आप इसके से कीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका हमको क्या लिखना है? संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो सबसे पहले हम इसका संकेत बनाएंगे। संकेत में क्या लिखेंगे? ये आगे का 2 शब्द लिखेंगे और ये बाद का 2 शब्द लिखेंगे। यानी कि आगे का क्या 2 शब्द है? सर्वे भवन्तु है, और बाद का आपका 2 शब्द क्या है? दुख भाग भवेत है। तो आइए सबसे पहले हम संकेत बनाते हैं। इस साइड यहाँ पर लिखेंगे संकेत। संकेत में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सर्वे भवन्तु। आगे का 2 शब्द था सर्वे भवन्तु, सर्वे भवन्तु। उसके बाद डॉट डॉट इस तरीके से 5-6 लगा देंगे। उसके बाद लिखेंगे दुख भाग भवेत, दुख भाग भवेत। इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है ना। संकेत हमने लिख दिया। अब जाकर हम लिखेंगे क्या? संदर्भ इसका। तो आइए यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे, यहाँ पर नीचे एक लाइन छोड़कर हम बनाएंगे हेडिंग संदर्भ। और संदर्भ में कैसे संदर्भ इसका लिखना है अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले आपको बता देते हैं यहाँ पर कि इसका संदर्भ कैसे लिखना है। तो इसका संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत, यहाँ पर जो पद्यांश है तो प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो केवल पद्यांश, या फिर आप लिख सकते हो श्लोक, श्लोक भी लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर संस्कृत पद्यांश लिखोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो लिखोगे प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के, यहाँ पर ये भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है तो लिखेंगे भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या कि प्रस्तुत, प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश, प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक। आपकी पाठ्य पुस्तक क्या है? हिंदी है। तो हिंदी को हम क्या करेंगे? इस तरीके से ब्लैक पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा में इस तरीके से लिखेंगे हिंदी के। यहाँ पर किससे लिया गया है? संस्कृत खंड के, संस्कृत खंड के, हिंदी के संस्कृत खंड के किससे लिया गया है? आपके यहाँ पर किए को इस तरीके से ब्लू पेन से लिखेंगे, इसको ही केवल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करेंगे। हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया। किससे? भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। लिया गया है, हो गया आपका ये क्या? संदर्भ हो गया। इसको हम ब्लू से लिखेंगे, ठीक है ना, के, ठीक है। इस तरीके से ही आपको संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। उसके बाद देखिए इसका हम क्या करेंगे? उसके बाद लिखेंगे इसका हिंदी में अनुवाद। तो हिंदी में अनुवाद यहाँ पर एक अलग हेडिंग बनाएंगे अच्छे तरीके से, उसमें लिखेंगे यहाँ पर नीचे हिंदी में अनुवाद, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे हिंदी में अनुवाद, ठीक। हिंदी में अनुवाद हेडिंग बनाएंगे। इसमें क्या लिखेंगे? देखिए इसमें क्या लिखना है आपको?
इसका आपको हिंदी में अनुवाद बता देते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी कि ये जो श्लोक है इसमें कहा जा रहा है कि सब सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया, यानी कि सब रोग रहित हो, ठीक, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, यानी कि सब कल्याण को देखे, अर्थात सभी का कल्याण हो, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, यानी कि कोई भी दुखी न हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी न बने, ठीक। तो इसको इसी तरीके से हम लिख देंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः का मतलब सब सुखी हो, ठीक, सब सुखी हो। उसके बाद सर्वे सन्तु निरामया, यानी कि सब रोग रहित हो, उसके बाद यहाँ पर सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, यानी कि सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो, ठीक है ना, सभी का कल्याण हो। उसके बाद था मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, यानी कि कोई भी दुखी न हो, कोई भी दुखी न हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी न बने। ठीक, तो इस तरीके से ही आपको लिखना है। जो संस्कृत पद्यांश होता है उसका श्लोक का हिंदी में अनुवाद और संदर्भ और हिंदी में अनुवाद, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसका जो होता है आपका श्लोक एक पूछा जाता है, तो श्लोक आगे पूछा जाता है कितने नंबर में, प्रश्नोत्तर नंबर 7 में। तो इसको कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पर पूछा जाता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ या श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, 2 नंबर का। तो देखिए कौन सा नंबर में पूछा जाता है, प्रश्नोत्तर 7 में पूछा जाता है। तो इसको इस तरीके से हेडिंग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे प्रश्नोत्तर कौन सा, 7, प्रश्नोत्तर 7 हेडिंग बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, श्लोक है तो यहाँ पर लिखेंगे श्लोक, ठीक, श्लोक लिखकर ब्रैकेट बंद कर देंगे और इसको अंडरलाइन कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर मार्जिन लाइन खींच लेते हैं, ठीक। आप देखिए श्लोक कैसे लिखेंगे, श्लोक आपको देखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो उसको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर 2 आपको श्लोक दे दिए गए हैं, तो इनको नहीं लिखना है, ये जो 2 श्लोक दिए गए हैं इनको नहीं लिखना है। तो इनको छोड़कर जो भी श्लोक आपको याद हो उसको लिख देना है। तो हम आइए लिखते हैं जो श्लोक हमें याद है। तो देखिए हमें ये एक श्लोक याद है कि बंधनम मरणम, यहाँ पर क्या याद है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत समो वीर भावो ही वीरता। अच्छे तरीके से इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है ना, इसी तरीके से आपको लिखना है। श्लोक जो है श्लोक लिखने को आता है तो इसी तरीके से लिखना है। तो आज के वीडियो में आपको अच्छे तरीके से ये श्लोक लेखन बता दिया, उसके बाद ये पद्यांश का जो संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है उसको अच्छे तरीके से बता दिया, ठीक। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज की वीडियो से आपका 7 नंबर फिक्स हो गया, तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।